फूलमती रात का भोजन करके लेटी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है। फूलमती ने संशक होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो? उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितना ही बचकर लिखो, लेकिन कहीं न कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमानत न जमा कर दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा ठुक जाएगी। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, तो ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल हमारे अधीन आए हुए हैं, जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत को क्या करूं? हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वह सब कर दी। तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा? उमा ने मुंह बनाया, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा। उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं। उन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए वह एक पाई ना देंगे। दयानाथ ने समर्थन किया, मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूं, देगा कैसे नहीं? रुपए इसी दिन के लिए होते हैं कि गाड़ कर रखने के लिए? उमानाथ ने माता को रोक कर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ न कहो। रुपए तो न देंगे, उल्टे और हाय हाय मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है। इन्हें घर में रहने भी न देंगे। अफसरों में जाकर खबर दे दे तो आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिरो रखकर जमानत दे दो, और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी ना लिखोगे। दयानाथ ने कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद ही तो होगी, झेल लूंगा। यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूं? फूलमती छाती पीटती हुई बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह झुलस दूंगी। गहने इसी दिन के लिए हैं या और किसी दिन के लिए? जब तुम ही ना रहोगे तो गहने लेकर क्या आग में झोंकूंगी? उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसी मारे मैं कहता था, अम्मा को जताने की जरूरत नहीं, जेल ही तो हो जाती या और कुछ। उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर ना होती? मुझसे यह नहीं हो सकता था कि सुनकर पेट में डाल लेता। मगर अब करना क्या चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। न तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ, और न यही अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरों रखे जाएं। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं?
मैं तो अपने प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं, गहने की क्या बिसात है। दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा, तुम्हारे गहने को तो न लूंगा, चाहे मुझ पर कुछ भी क्यों ना आ पड़े। जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका, तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊं। मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख से जन्म ही न लेना चाहिए था, सदा तुम्हें कष्ट देता रहा। फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, तुम अगर यूं न लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरों रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा कराऊंगी। अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी ले लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती हूं तुम्हारी ओर कोई तिरछी आंखों से देख नहीं सकता। उमानाथ ने मानो माता का एहसान रखकर कहा, अब तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानाथ, क्या हरज है, ले लो। मगर याद रखो, ज्यों ही हाथ में रुपए आ जाए गहने छुड़ाने पड़ेंगे। सच कहते हैं, मातृत्व दीर्घ तपस्या है। माता के सिवाय इतना स्नेह कौन कर सकता है। हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रखते। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने। माता वात्सल्य भरी आंखों से उसकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीने के बाद उसके भग्न मातृ हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली। उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी। अधिकार या लोभ या ममता की यहाँ गंध तक न थी। त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वो निहाल हो गई। 3 महीने और गुजर गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते रहते थे कि उसका दिल ना दुखाए। अगर थोड़े शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की, पर माता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वह सरला उनकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती। बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मतैक्य न हो सका। माँ पंडित मुरारी लाल पर जमी हुई थी, लड़के दीनदयाल पे अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गया। फूलमती ने, माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है। फूलमती ने कहा कि माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है। तुम्हें 16,000 का एक भाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नकद में, क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है। कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा, कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन है। अगर 2-4 साल में प्रस्थान आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगी, पर हमारा उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा, तब यथाशक्ति कोई ऐसी बात न करेंगे जिससे उसका अमंगल हो। लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं।
दादा जीवित थे तब और बात थी। वह उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते, कोई उनका हाथ न पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी। जो काम 1,000 में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है। उमानाथ ने सुधारा, 5,000 क्यों, 10,000 कहिए। कामता ने भवें सिकोड़ कर कहा, नहीं, मैं 5,000 ही कहूंगा। एक विवाह में 5,000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने जिद पकड़कर कहा, विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा, चाहे 5,000 खर्च हो चाहे 10,000। मेरे पति की कमाई है, मैंने मर मर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। तुम्ही ने मेरी कोख से नहीं जन्म लिया है, कुमुद भी उसी कोख से आई है। मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो, मैं किसी से कुछ मांगती नहीं। तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। कामतानाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और कोई मार्ग न रहा। बोले, अम्मा, तुम बरबस बात बढ़ाती हो। जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती। फूलमती को जैसे सर्प ने डस लिया। क्या कहा? फिर तो कहना। मैं अपने ही संचय रुपये अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती। वो रुपए तुम्हारे नहीं रहे, हमारे हो गए। तुम्हारे होंगे, लेकिन मेरे मरने के पीछे नहीं, दादा के मरते ही हमारे हो गए। उमानाथ ने बेहयाई से कहा, अम्मा, कानून कायदा तो जानती नहीं, नाहक उलझती है। फूलमती क्रोध विह्वल होकर बोली, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून। मैं ऐसे कानून को नहीं मानती। तुम्हारे दादा ऐसे कोई बड़े धन्ना सेठ न थे। मैंने ही पेट और तन काटकर यह गृहस्थी जोड़ी है, नहीं तो आज बैठने को छाह न मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए नहीं छू सकते। मैंने 3 भाइयों के विवाह में 10-10 हजार खर्च किए हैं, वही मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी। कामतानाथ भी गर्म पड़ा, आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा, आप खामखा अम्मा के मुंह लगते हैं। भाई साहब, मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह न होगा, बस छुट्टी हुई। यह कायदा कानून तो जानती नहीं, व्यर्थ की बात करती है। फूलमती ने संयमित स्वर में कहा, अच्छा, क्या कानून है, जरा मैं भी सुनूं। उमा ने निरीह भाव से कहा, कानून यही है कि बाप मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। मां का हक केवल रोटी कपड़े तक है। फूलमती ने तड़प कर पूछा, किसने यह कानून बनाया है? उमा शांत स्थिर स्वर में बोला, हमारे ऋषियों ने, महाराज मनु ने। और किसने? फूलमती एक क्षण अवाक रहकर आहत कंठ से बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूं। उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्ममता से कहा, तुम जैसा समझो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से चीत्कार करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों की भांति ये सब निकल पड़े, मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, और आज मैं इस घर में गैर हूं। मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो। अच्छी बात है, अपना घर द्वार लो, मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं। इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वाहरे अंधेर, मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छाह में खड़ी हो नहीं सकती।
अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। चारों युवकों पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ। कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था। इन कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था? जरा देर में फूलमती उठकर चली गई। आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य भग्न मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिक्कारने लगा। जिस मातृत्व को उसने जीवन की विभूति समझा था, जिसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी, वही मातृत्व आज उसे अग्निकुंड सा जान पड़ा, जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो रहा था। संध्या हो गई थी। द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए निस्तब्ध खड़ा था, मानो संसार की गति पर क्षुब्ध हो रहा हो। अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलमती के मातृत्व की ही भांति अपनी चिंता में जल रहा था।